देखो भाई, चैप्टर जो है उस चैप्टर का नाम क्या है, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी। वैसे थोड़ा सा पहले कल तो इंट्रोडक्शन बता दिए क्या हुआ था, उसके अंदर वर्क क्या थे। ठीक है, वर्क क्या होता है, वर्क हमारे डेली लाइफ में क्या होता है, कुछ अलग होता है, और साइंस की भाषा में जो होती है कार्य जिसे कहते हैं वर्क, वो क्या होता है, अलग होता है। दोनों ही क्या है, दोनों साइंस और नॉर्मल डेली लाइफ में दोनों के वर्क जो है वो डिफरेंस है, याद रखना है। इतना बात पता चल गया। ठीक है, अब देखो जैसे वर्क जो चैप्टर है इसमें एक डायग्राम बना ले कि वर्क कैसे हो सकता है। जैसे देखो भाइयों, हंसो मत, देख लो। श्याम जी क्या हो गया, देखो भाई, ये हमारे पास है, मान ले ऊपर से एक टेबल है। ठीक है, इस टेबल के ऊपर एक वस्तु को डाल दिया, कोई सी भी, जैसे यही डाल देते हैं घर को, यहां डाल दिया। ये इधर है, इसको डिलीट कर देता हूं। अब यहां से क्या करा, इधर से एक व्यक्ति ने इसको फोर्स लगाया। ठीक है, बात किसी की चल रही है इसमें, वर्क कार्य की। ठीक है, अब यहां से क्या कर दिया मैंने, धक्का दे दिया, मतलब एक बल लगा दिया, फोर्स लगा दिया। फिर यहां से अब इस वस्तु को क्या करेंगे, धक्का देंगे, तो थोड़ी देर बाद वस्तु कहां चली जाएगी, थोड़ी आगे जाएगी ना। सही बात है, आगे क्या हो जाएगी, ये वस्तु आगे की ओर आ जाएगी। ये सेम ही है, कलर भी सेम ही रहेगा, ये आ गई सेम आगे। अब ये क्या थी, पहले ये यहां पे थी ए बिंदु पे, अब आ गई ये कहा, बी बिंदु पे। इसके बीच की दूरी क्या होने लग गई, ये डिस्टेंस हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कह देंगे। अभी सीधे की बात है तो सीधा में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, जिसे विस्थापन भी कहते हैं हिंदी में। इतना बात पता चल गया। इधर से क्या करा हमने, फोर्स को लगा दिया। जैसे भाई ये कितने केजी का ऑब्जेक्ट है, 2 केजी का ऑब्जेक्ट है। मैं क्या कर दूं, ये कॉपी दिखाना, किसमें क्या समझाना चाह रहा हूं भाई, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। अभी मैंने क्या कर दिया, इधर से मैंने फोर्स लगा दिया। अब फोर्स लगा दिया तो ये कहां चला गया, आगे चला गया। मतलब यहां से लेकर यहां तक इसने क्या करी, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी, जिसको डिस्प्लेसमेंट कह दिया, विस्थापन कह दिया। और यहां से मैंने कुछ फोर्स भी लगाया होगा, फोर्स भी लगाया, इसका मतलब मैंने इसके ऊपर क्या किया है, कार्य किया है, काम किया है। इतना बात पता चल गया। आगे देखो, अब यहाँ पे क्या है, जो कार्य किया मैंने वो कार्य है क्या, तो वर्क इज इक्वल्स टू कितना फोर्स लगाया इनटू में उसके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यही है बस। हिंदी में क्या है कि भाई कितना कार्य किया है, हिंदी वालों को भी लिख देता हूं यहां पे। हिंदी में क्या है, कार्य, और बल, फोर्स क्या है, बल, गुने में कि वस्तु कितना दूर तक आगे चला गया। यही क्या है, एक प्रकार का कार्य हो गया। ये कौन सी भाषा इसकी, साइंस की भाषा है, कि साइंस में ऐसे करेंगे। अब मान ले डेली लाइफ में हम वर्क को देखें कि भाई डेली लाइफ में हम काम क्या क्या करते हैं। जैसे डेली लाइफ में हम लोग बोलते हैं, कॉपी भी लिखते हैं। ठीक है, दरवाजा खोलना, ये सारा क्या है, काम है। और कोई भी काम करने के लिए क्या होता है, एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इतना बात पता चल गया, बिना एनर्जी के कोई भी काम नहीं होगा। इतना बात पता चल गया। ठीक है, तो हम डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं उसमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, एनर्जी, जिसे ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, और साइंस में क्या है, फोर्स होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। बात है क्या, और हिंदी में क्या हो गया, बल और विस्थापन होना चाहिए। इतना बात। आगे देखो, आगे क्या है कि जो वर्क है, कार्य, इसकी खोज किसने की, इसकी खोज की जिसको हम क्या कहते हैं, SI यूनिट। इसकी SI यूनिट क्या होती है, जूल होती है। जे से दिखाते हैं इसको, किससे दिखाते हैं, जूल को, जे से। जूल कौन है, जिसने इस कार्य को क्या किया, जूल ही है, सही है वो, जूल ही भी लिखते हैं, जूल नहीं है, जूल ही नहीं, जूल है। और इसको दिखाते किससे, जे से दिखाते हैं। इतना बात पता चल गया।
अब इसकी ये क्या हो गई, ऐसा यूनिट मेन। अब यहाँ पे क्या है कि वर्क जो होता है, अब वर्क जो होता है कुछ कोण पे भी डिपेंड करता है। जैसे देखो भाई, एक व्यक्ति है भाई, आगे कोई भी एक लड़का, शाम जी जरा भारी है देख के। भारी है भाई पूरा। आगे देखो भाई, जैसे पहले ऐसे खड़ा था, ऐसे हो जाए खड़ा, ठीक है भाई, ये है। अब यहाँ से क्या कर रहा है, थोड़ी देर पहले, अभी तू बैठ, चल तू बैठ, मैं करके दिखाता हूँ, इसको पकड़ियो। अब देख भाई, पहले मैंने इसका क्या कर रखा है, इस वस्तु को पकड़ रखा है वस्तु को। अब मैं क्या कर दिया, थोड़ा आगे चला गया। इसका मतलब ये जो वस्तु है, ये नीचे की ओर क्या कर रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, जिसको कहते हैं mg, और आगे की ओर हम आए, उसको क्या कहते हैं, विस्थापन। तो ये साइंस की भाषा में क्या है, ये भी एक प्रकार का वर्क है। तो वर्क डिपेंड करता है किस पे, एंगल पे। टोटल एक फॉर्मूला आ जाए वर्क का, वर्क बराबर में एस कॉस थीटा, ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है, इसको याद करना है। हिंदी में क्या है, इसको लाइट बंद कर दिया यार, बड़ा तेज गर्मी आ रही है। रुक जा तू, एक दिन मैं लगा रहा आग पे पड़ती है। करंट लग गया ध्यान दे। जोर से। अब देखो भाई, वर्क जो है वो क्या है, एफ एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल। ये क्या है, एंगल किसका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। ये पूरा का पूरा क्या है, फोर्स का बल है, वर्क का फॉर्मूला आ गया। इतना बात पता चल गया, हो गया खत्म। अब देखो जो इसके ऊपर लिखा हुआ है नोट्स में, अब नोट्स में क्या है कि भाई, जिसका पहले है कि वर्क क्या होता है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को लगा रहे हैं। द फोर्स इज सो डिस्प्लेसमेंट, भाई किसी वस्तु को हमने क्या करा, फोर्स लगाया, तो आगे की ओर वो पक्का डिस्प्लेस होगा। ऐसा तो नहीं है कि मान ले किसी वस्तु को हम धक्का लगा रहे हो, डिस्प्लेस ना हो सकता है, जैसे दीवार का एग्जांपल है। अभी मैं किसका मान रहा था, जैसे 2 kg का ऑब्जेक्ट अभी रखा हुआ है, ऐसे ही। इतना बात पता चल गई। आगे द फोर्स हैज क्या होता है, उसके पास वर्क डन आता है ऑन ऑब्जेक्ट, उसी को क्या कहते हैं हम, वर्क कहते हैं, कि हमने कितना उसको फोर्स लगाया और वो कितना दूर तक चला गया, वही वर्क है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बराबर में फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, जिसको एफ गुने में एस भी कह देते हैं, जैसे पीछे लिख दिया। आगे क्या है, इन एनिमल, किसी भी जानवर के अंदर, ठीक है, एनर्जी इज सप्लाइड बाय द फूड दे ईट। अब यहाँ पे क्या है कि भाई हमारे शरीर में ऊर्जा चाहिए, मान ले शरीर में ऊर्जा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। फिर वो हम क्या करते हैं, दूसरे काम में लगा देते हैं। बात सही है। अब यहाँ पे क्या है, मान ले खाना ना खाए तो क्या होगा, खाना हम लोग नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, है? तो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं आएगी, इसका मतलब हम कोई भी काम नहीं कर सकते। ये सही बात है, नहीं बात है भाई, सही अमन, सही बात है। चल ठीक है। आगे क्या है, आगे है कि इन मशीन, किसी भी मशीन के अंदर एनर्जी इज सप्लाइड बाय फ्यूल। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी मशीन है, जैसे भाई मोटर है, कोई भी जो इंजन होता है या मोटर वोटर होता है, वो कैसे चलता है, कैसे, बिजली से, ठीक है, बिजली से। मतलब उसमें करंट क्या देनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तभी उसमें क्या होगा, वर्क स्टोर हो जाएगा। इतना बात पता चल गया। अब यहाँ पे क्या है कि अब देख साइंस की भाषा की, यहाँ कह रहा है नॉट मच वर्क डन इन स्पिटेटिव, और आगे क्या है, वर्क डन इज हार्ड, क्या वर्किंग इज हार्ड। इसमें क्या है कि मान लें आप रीडिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, कुछ ड्राइंग बना रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, या एनालिसिस कुछ भी, तो वो एक प्रकार का क्या है, वर्क साइंस की भाषा में नहीं है। मतलब आप कोई भी काम करते हो तो उसमें क्या है, जैसे लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, ड्राइंग बना रहे हो, तो उसमें वर्क क्या है, नहीं बोलते साइंस की भाषा में। साइंस की भाषा में क्या है वर्क, ये रही साइंस की भाषा में कि कितना फोर्स करा है और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसी को क्या कहते हैं, हम वर्क कह देते हैं। और डेली लाइफ में जो हम बोलते हैं वो एक प्रकार का वर्क नहीं है, ठीक है, ये साइंस कहती है। अब यहाँ क्या है, वर्क डन इज सेड टू बी, कि डन, जो वर्क डन कर रहे हैं, व्हेन, कब कर सकते हैं वर्क, अ मूविंग ऑब्जेक्ट कम इनटू द रेस्ट, कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आता है तो वहां क्या करना पड़ेगा, उसे वर्क करना पड़ेगा। आगे क्या है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्टिंग मूविंग,
अब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में विराम में अवस्था में चल रही है आगे की ओर चल रही है, तो वो भी क्या करना पड़ेगा, उसे वर्क करना पड़ेगा। ये हो गया। अब यहाँ से क्या है, कुछ साइंटिफिक की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क, कि वर्क की कॉन्सेप्शन की बात करते हैं। ठीक है, अब गर्मी बहुत ज्यादा है, आगे देखो। अब यहाँ पे क्या है, कुछ वर्क की बात करते हैं, जिसमें देखो भाई कि साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क डन इज फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस, कि जब किसी भी हम वर्क करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया वर्क की बात। तो फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या करेंगे, फोर्स अप्लाइड करेंगे। बॉडी शुड बी डिस्प्लेस्ड, कि जैसे भाई ये ऑब्जेक्ट है, अब यहां से क्या कर दिया, हम इसको सही से लग देता हूं भाई, ये ऑब्जेक्ट है, इसको क्या कर रहे हैं, आगे की ओर धक्का दे रहे हैं, तो फोर्स देंगे इसके ऊपर, तो आगे जाके क्या होगा, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट भी करेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। सही बात है, तो इसको क्या कह दिया हमने, वर्क कह दिया। वही पूरी की पूरी बात यहाँ पे अभी चल रही है। ठीक है, पूरा वही लिख रखा है। आगे क्या है कि ये वही सेम चीज है, सेम चीज। अब सेम चीज क्या है कि अब जैसे बदना है कि ये इधर आ जाए भैया, साम जी कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, उसी दिशा में हो रहा है, तो जहां फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब मान ले कि व्यक्ति वो उधर से फोर्स लगा रहा है, उधर से फोर्स लगा, तो डिस्प्लेसमेंट अब कहाँ पे हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, सेम जगह पे हो रहा है। इसका मतलब जिस जगह से हम फोर्स लगाएंगे उसी तरफ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा। ये बात पता चल गया। आगे देखो, ये हो गया फॉर्मूला, वर्क फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, सेम वही लिखा हुआ है। हाँ, वर्क जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है भाई, स्केलर क्वांटिटी में से मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, ठीक है, क्वांटिटी में ठीक है। तो इसका मतलब जो वर्क होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसमें कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। यूनिट क्या होती है इसकी, जूल होती है, जैसा ही बताया, जूल जिसको न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। बस ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है मेन, कि भाई वर्क डन जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये रहा फैक्टर, देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू में F इंटू में S, ठीक है। हाँ, तो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट और कुछ इसके बीच में एंगल, किसके एंगल में, किसके बिटवीन एंगल है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। ठीक है, जैसे यहां से वो कहां चला गया, डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, इधर देखो भाई कि कंडीशन ऑफ वर्क इसके बाद आएगा, वो इंपॉर्टेंट है और आप तब ये बहुत बार बार आता है। जैसे इसको रख देता हूँ यूं, ये डिस्प्लेसन अभी कहाँ पे है, आगे। इसका मतलब कहीं नहीं तो कहीं फोर्स जो है वो कहाँ लगा होगा, कुछ आगे की ओर लगा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम ही डायरेक्शन में, अपोजिट ही हो सकता है। ठीक है, अभी आ गया कंडीशन ऑफ वर्क। अब हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, इधर की ओर फोर्स लगा रहा है ना, ये इधर की ओर, तो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होगा, इधर, मतलब ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, आगे की ओर चला जाएगा। ठीक है, चला जाएगा बिल्कुल। तो यही क्या है। अब इन दोनों बीच में, अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल की बात करें तो कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम सब अच्छा पढ़ते हो मैथ। देखो अब यहां से क्या है, देखो एंगल जिसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं हिंदी में। मान लो कि हमारे पास फोर्स कहाँ है, एक ये लाइन है F और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। कितना बात पूरा चल गया। इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, एंगल तो यहाँ कुछ भी नहीं बन रहा, इसका मतलब एंगल यहाँ क्या ले लेंगे, 0 एंगल बन रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 0, जिसको कॉस यहाँ क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। इतना बात पूरा चल गया। आगे अब सेम कि फोर्स है वो मान लो आगे की ओर है, फोर्स आगे की ओर है, फोर्स क्या है, आगे की ओर। बताइए भाई मैंने क्या बताया अभी, क्या फोर्स बताया, आगे की ओर है। और
और कुछ नहीं बताया, ध्यान ध्यान देंगे तभी तो। और कुछ नहीं बताया। देखो भाई, फोर्स कहाँ है, फोर्स आगे की ओर है, और डिस्प्लेसमेंट मान लो अभी कहाँ हो रहा है, पीछे हो रहा है, पीछे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, फोर्स आगे है, हाँ, तो फोर्स आगे है और डिस्प्लेसमेंट पीछे, तो इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब लेटा हुआ पूरा स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच में एक आगे और एक पीछे है, तो यहाँ पे एफ और एस के बीच में एंगल कितना है, 180, या हम cos 180 लिख देंगे यहाँ, ठीक है। 90 कैसे होगा, अब अगला है 90 की बात। तो फोर्स जो है वो नीचे है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर की ओर, ऐसे इधर, ठीक है, इधर हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों के बीच में फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है ऑब्जेक्ट का, इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे कितना है, तो cos 90। ये हो गया एंगल की बात कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुमसे वो मैंने पहले भी याद करवाया कि cos 90 जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, ये भले cos 0 जो होता है वो उसकी 1 होती है, जिसको +1 कह देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी, ठीक है, +1 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या है कि cos 180 होगा, cos 180 लिखेंगे क्या, -1, और cos 90 क्या होता है, 0। ये 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर आता है मैथ में, उसमें ये तीनों वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी टेबल। तो अभी इसको क्या करना है, 3 ही वैल्यू याद करना है कि भाई cos 0 1 होता है, cos 90 हमेशा 0 होता है, दोनों के किसी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल 90 है, तो वहां जो वैल्यू आएगी cos की वो 0 आ जाएगी। इतना बात पता चल गया। अब देखो एक और, अब यहाँ पे क्या है कि एक व्यक्ति है, ठीक है भाई, और इसने क्या कर रखा है, किसी ऑब्जेक्ट को सर पे रखा है, ये कितना केजी है, 50 केजी का, ठीक है, 50 केजी है, और ये क्या कर रहा है, आगे की ओर थोड़ा आगे की ओर चल रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, इसका आगे ही होगा ना, ये आगे कुछ यहाँ पे, ठीक है, इसके मूडी पे डाल देता हूँ, 50 केजी, ये तो भागने लगा। 50 केजी हो गया, ठीक है। और इसने क्या करा, कुछ डिस्प्लेसमेंट भी तय करी, मतलब यहां से दूरी जो डिस्टेंस इसकी वो 100 मीटर तक चला गया, और यहाँ पे टोटल मास कितना है उसके सर पे, 50 किलो का। तो यहाँ बताना है कि बंदे ने कितना काम किया होगा, वर्क। तो फाइंड वर्क, वर्क बताना है कितना होगा, तो वर्क निकालना है। तो वर्क निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे भाई ये कंडीशन दी गई है, ये कंडीशन कैसा देखने को मिलेगा, बिल्कुल ऐसा देखने को मिलेगा, देखो इधर भाई शाम जी जल्दी से। अब यहाँ से क्या है, इधर जैसे ऐसे घूमना है, ऐसे मेरे जैसा, हाँ भाई। अब देखो ये पकड़, इसको पकड़ लिया इसने। अब यहाँ पे क्या है, गिरने की एक्टिंग नहीं करनी है अभी, देखो अब आगे थोड़ा पीछे हो जाओ, इधर हो जाओ, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट कितने किलो का है, 50 का। अब इसका जो फोर्स लग रहा होगा इस वस्तु का, ये कहाँ लग रहा होगा, नीचे की ओर, नीचे लग रहा होगा, mg लग रहा होगा ग्रेविटी की वजह से, mg। तो फोर्स कितना लगेगा नीचे, mg लगेगा ना। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पहले लिख दूं, कहाँ लिख दिया, हाँ ये रहा। अरे रुक जा, देखो फोर्स कितना आया इसमें, फोर्स क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा ना इसका, mg लग रहा होगा। तो पूरा टोटल मास कितना है, मास कितना टोटल 50, और ग्रेविटी कितना होता है 9.8 होता है ना, वैसे तो 10 ले लिया अभी। तो टोटल कितना फोर्स है, 500 आ गया यहाँ पे, 500 न्यूटन का। तो F की वैल्यू मेरे को क्या हो गई, पता चल गया। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 100 मीटर, मतलब S की वैल्यू भी पता चल गई यहाँ। तो S कितना है, 100 मीटर। तो अब यहाँ पे किसकी बात हो गई, और वर्क का टोटल फॉर्मूला क्या होता है,
वर्क इज इक्वल टू में वर्क इज इक्वल टू में एफ एस कॉस थीटा। अब मेरे को क्या निकालना है इसमें, एंगल निकालना है। तो अब रखो भाई, सर पे रखो इसको पहले। अब यहाँ फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर, और ये बंदा जा कहाँ रहा है, आगे की ओर, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब देखेगा भाई, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है एंगल। तो cos 90, तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू रख देंगे। कहाँ चला गया, तो देखो, तो cos कितना बनेगा यहाँ, अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब टोटल पूरा फॉर्मूले पे रख दे, वर्क इज इक्वल टू में एफ एस cos थीटा। एफ की वैल्यू कितनी थी, ये रहा 500 न्यूटन, तो 500 आ गया, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 100 न्यूटन, 100 डाल दिया। और cos 90 कितना होता है, 0। तो वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी भाई, 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो पूरा वैल्यू क्या आएगी, 0। तो यहाँ पे जो वर्क किया है वो कितना आया, इसका मतलब इस व्यक्ति ने जो ये यहाँ से यहाँ तक ले गया था उसको, इस डब्बे को, इसका मतलब साइंस की भाषा में उसने बिल्कुल भी क्या करा, काम नहीं किया। तो देखा होगा जो स्टेशन पे वो नहीं होता, कुली होते हैं, वो कुली क्या करते हैं कि सर पे उठाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या उठाते हैं भाई, बैग उठाते हैं ना, एक जगह से अटैची उठा के दूसरे जगह तक ले जा रहे हैं। तो वो बंदा क्या करता है, बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। अब बंदा काम ही नहीं कर रहा कुछ, तो पैसे क्यों दे उसको, है ना भाई। तो एक बार बोल दियो भाई कि भाई जो आप वर्क ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल, तो वहाँ पे वर्क जो है वो 0 है, तो आपके पैसे भी क्या होंगे, बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको पैसे। फिर बंदा क्या आएगा, उसका उड़ता हुआ चाट आएगा मुंह पे, फिर कहेगा चलो कोई बात नहीं, फिर पढ़ लो फिर साइंस। ठीक है, ये हो गई किसकी, 90 वाले वर्क की। अब एक और कंडीशन क्या है, देखो, बड़ी सी पत्थर आ रही है भाई, वो तो गिर जाएगा। ये देखो भाई, ये लाइन और ये खाने अंदर चली गई जमीन के अंदर। क्या कह रहा है, अंडा है, सूरज धरती पे आ चुका है, पहाड़ पे गिरने वाला। और यहाँ से ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, और यहाँ पे एक व्यक्ति आ गया, कोई छोटा सा, कितना हो जाएगा भैया? छोटा सा अजय भैया, सुमित तो आया नहीं आज, अजय भैया पता क्यों नहीं आया, मेरे को कह रहा है कि टेंथ का नंबर है ना, जाऊंगा। ठीक है। विचार है उसके। अब देखो भाई, ओए अभी चेक नहीं हुआ ऐसे। तो आगे दो से अब यहाँ पे क्या है कि भाई ये पत्थर नीचे की ओर आ रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है इधर। अब फोर्स ये जो लगाएगा व्यक्ति, ये किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, लेकिन दब जाएगा क्योंकि पतला अब ये बंदा पतला है, इसको रोक पाएगा, ये नहीं रोक पाएगा, बहुत भारी भी है। तो ये जो क्या बोलते हैं, ये पत्थर है, ये क्या होगा, इधर की ओर इधर चलेगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, इसका विस्थापन कहाँ होगा, इसका इधर की ओर डायरेक्शन में नहीं होगा, मतलब ऐसा आएगा इधर, तो इधर की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इसका एस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स जो मान ले जो व्यक्ति लगा रहा है, दे दी मैं यहाँ पे 100 न्यूटन, भले 10 न्यूटन ले लेते हैं, और एस की वैल्यू यहाँ पे 5 मीटर ले ली। शिवम तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है वर्क कितना होगा। अब यहाँ क्या निकालना है, वर्क, और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस। अब यहाँ पे देखा जाए तो देखा जाए तो भाई फोर्स कहाँ लगा रहा है, ये इधर की ओर लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रखा है, इधर की ओर हो रहा है। तो इसमें एंगल कितना बन रहा है, 180। तो cos 180 कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, और cos 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी। फोर्स कितना है, 10 न्यूटन, एस की वैल्यू 5, और cos 180 बन रहा है यहाँ पे, तो माइनस, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 को 5 से गुना करेंगे 50, और माइनस का माइनस जूल आ गया। ये हो गया टोटल फाइंड वर्क इसके, ठीक है। तो ये हो गया पूरा टोटल, क्या हो गया, वर्क हो गया। इतना बात पता चल गया। तो अब यहाँ पे क्या, तो ये कैसे आए, ये क्या बोलते हैं, ये cos थीटा क्या है, cos थीटा क्या है,
ये cos थीटा की वैल्यू क्या है, ये जो दिख रहा है? cos थीटा की वैल्यू 180 की होती है -1। ठीक है, -1 वैल्यू होती है। ये है क्या वैसे? ये दिखाता है क्या, क्या दिखाता है आरती? कोण। क्या दिखाता है कोण? कि भाई ये जो दिख रहा है विस्थापन कहाँ जा रहा है वो, और फोर्स कहाँ लग रहा है, उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, ये दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, वही तो cos थीटा है। कि भाई फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ रहा है, विस्थापन इधर पीछे हो रहा है ना इधर। भाई ये रोक ही नहीं पाएगा इतना, तो ये इधर होगा डब्बा, मतलब क्या बोलते हैं ये बॉल, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180। तो यहाँ cos क्या है, ये एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात है यहाँ पे, कि फोर्स और विस्थापन में कितना एंगल बन गया है। ये बात पता चल गया, ये क्वेश्चन हो गया। और cos 90 का भी हो गया। अब किसका करना है, एक पॉजिटिव का, कि पॉजिटिव कैसा आएगा। पॉजिटिव में कैसा होगा देखो, 9 मिनट और है क्लास का, 9 मिनट खत्म। भाई ये है 50 kg का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रखा कहाँ है, थोड़ा जमीन पे रखा है, ये यहाँ पे जमीन पे रखा है। अब इधर से क्या करा, अब ये थोड़ा बड़ा व्यक्ति लेते भाई, अब ये इसको लात मार दी इसने, हड्डी है, क्या हड्डी है। हड्डी है, ठीक है। अब यहाँ से जो फोर्स लगाया इसने, यहाँ पे लगाया 100 न्यूटन का। कितने न्यूटन का है फोर्स, इसने क्या करा, इस पैर से, अपने पैर से कितने न्यूटन का फोर्स मार दिया, 100 न्यूटन का। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, पहले ही दे दिया क्वेश्चन में, दिया गया है 100 न्यूटन, ठीक है। अब इसको लात मारा तो ये डब्बा क्या होगा, थोड़ा आगे जाएगा। अब मान लो कुछ देर बाद ये क्या हो जाता है, आगे की ओर यहाँ पे आ जाता है, और उसने कुछ क्या कर लिया, डिस्टेंस को हाँ यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इसके बीच में, तो वो जो हुआ है उसको मान ले हमारे पास कितना है, 100 मीटर, ठीक है। वैल्यू 100 दोनों बराबर दे दिया, तो कितना हो गया टोटल 100, मतलब 100 मीटर का चला गया, और फोर्स भी कितना है, 100 न्यूटन है। अब बताना है फाइंड द वर्क, कि कितना काम किया होगा। ठीक है, फाइंड द वर्क, कितना आएगा वर्क, ठीक है, निकाल के दिखाने के बाद कितना आएगा। अब यहाँ पे हाँ वो तो आएगा 5000। इसमें एंगल कितना आएगा आरती, इसमें एंगल कितना आएगा, ओए चुपचाप रहा है। इसमें एंगल क्या होगा, 180 बन रहा है, 80 बन रहा है, 90 बन रहा है, ये 0 बन रहा है, क्या बन रहा है। अब यहाँ दिमाग लगाना है पहले, क्या बनेगा भाई, नहीं एंगल कितना बनेगा यहाँ पे, यहाँ देखना पहले फोर्स कहाँ लगाया और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है वो, दोनों तो एक ही साइड है। हाँ तो फिर कितना एंगल बनेगा, दोनों के बीच में जब एक ही डायरेक्शन में होगा तो डिग्री पे नहीं होगा, 0 डिग्री एंगल है, मतलब कुछ एंगल नहीं बनेगा। दो पैरेलल लाइन का एंगल थोड़ी बनता है। 0 डिग्री एंगल कैसे बनेगा, जब ऐसे लाइन होना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए कुछ एंगल, ऐसे होना चाहिए, ऐसे, ये एंगल बन रहा है कोई, ये दोनों जुड़ रहे हैं, एंगल बन रहा है, तो 0 डिग्री एंगल हो गया। इसका मतलब फोर्स कहाँ है, इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, कितना डिग्री एंगल बनाया, तो यहाँ कॉस की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस 0 आएगी, 1 आएगी, प्लस में 1, तो अब डाल के करो कितना आएगा। हाँ तो फॉर्मूला लगा देंगे वर्क का, वर्क बराबर में एफ एस कॉस थीटा लगाएंगे पूरा। तो वर्क में कितनी चीजें हमें वैल्यू निकालनी है, एक तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और उसके बीच में कितना एंगल है, तीनों देखना है। और एंगल दिया नहीं होगा, वो खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, वहां पे देखना पड़ेगा कि भाई एंगल कितना बन रहा है, समझ में आ गया बात, वहां देखना पड़ेगा भाई। तो अब यहाँ देखो, तो अब ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यहाँ पे एंगल कितना है, cos 0 नहीं है, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो f की वैल्यू कितनी है 100, और s की वैल्यू भी, और cos कितना है, cos 0, तो यहां से इसको इससे गुना कर देंगे तो 10,000 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1, तो कितना आ गया 10,000। भाई 10,000 को 1 से गुना करेंगे 10,000 ही आएगा, तो 10,000 जूल आ गया। अब बता कि यहाँ पे पहले केस में जब करवाया
तो वर्क जो है कार्य, वर्क वर्क किस में आ रहा था, पॉजिटिव में भी आ रहा था, मतलब ये प्लस में आ रहा है ना यहाँ, तो पॉजिटिव प्लस में भी आया और साथ ही साथ नेगेटिव आया था वर्क। कब आया था नेगेटिव? हाँ ये रहा, देखेगा तो वर्क जो है वो किस में आया है, माइनस में भी आया है। तो वर्क हमेशा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक को कहते हैं हिंदी में, और साथ में जीरो, न्यूट्रल नहीं, जीरो है शायद। तो वर्क की कंडीशन है कि वर्क क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तीनों चीज हो सकता है। ये बात पता चल गया। अब यहाँ पे देखा जाए कि भाई साइंस की भाषा में कि वर्क जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है, क्या क्या चीज होगा तभी वर्क होगा। पहला, उसके बीच में फोर्स होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि डब्बा एक जगह से दूसरी जगह तक कितना दूर तक गया है, और उसके बीच में पता, ये भी पता होना चाहिए कि उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है। इसका मतलब एंगल पे भी डिपेंड करेगा। तो बस, तो फोर्स बोलेगा कि भले क्या ना, वर्क जो है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तीन चीजों पे, एफ एस और साथ ही साथ उनके बीच का कोण भी। ये बात है, कोण पे भी डिपेंड करता है। और कोण, कोण तो देख ली ना, कोण जो वैल्यू हो रही थी कहीं प्लस आ रही है कहीं माइनस का, मतलब कम ज्यादा तो हो ही रहा है कोण के बदलने से। तो ये हो गया कंडीशन ऑफ वर्क, इतना बात पता चल गया। अब इस सीट में देखो भाई, पूरा सीट में यही लिखा होगा। अब यहाँ पहला क्या है, फैक्टर ऑफ क्या है, वर्क। वर्क किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, देखो। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड्स ऑन फैक्टर, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, नॉर्मल किस पे डिपेंड करेगा भैया अली? हाँ, और डिस्प्लेसमेंट, और ये पूरा गलत बता दिया, वैसे भी इसने पूरा बोला ही नहीं। तीन एंगल बिटवीन, एक एंगल पे भी होगा, शायद नहीं लिखा हो, कोई बात नहीं, मैंने बोला ना कि एंगल पे भी क्या होगा, उसके एंगल पे भी डिपेंड करेगा, शायद यहाँ नहीं लिखा होगा, कोई बात नहीं, ऐड कर लियो। तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे भी करेगा, वो ग्रेटर ज्यादा हो सकता है, वो अलग चीज है, और डिस्प्लेसमेंट, और साथ ही साथ किस पे, एंगल पे। ये भी लिख लेना भाई, तीसरा चीज, कोई बात नहीं, एंगल बिटवीन किसमें, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये तीसरी चीज हो जाएगी। बस ये हो गया वर्क। अब क्या है, वर्क क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, तीनों चीज हो सकता है। ओए, वर्क नेगेटिव हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है नेगेटिव वर्क, कैसे हो सकता है नेगेटिव? कॉस थीटा क्या, जैसे माइनस में आएगा तो माइनस में होगा ना, कैसे हो सकता है वर्क नेगेटिव? एक एग्जांपल यहाँ पे दे के दिखाओ कि वर्क जो है वो कैसे नेगेटिव हो सकता है। कौन बताएगा भाई उधर से लड़कों में से कि वर्क कैसे नेगेटिव हो सकता है, ये बताना। और वर्क कब जीरो हो सकता है। अभी जैसे क्या है, एंगल 90 इधर आ जा भाई, तू क्या नाम है इसका, इधर आओ भाई, इधर आओ। अब यहाँ से क्या है, इससे भाई एक सवाल पूछा जाएगा नॉर्मल, ठीक है। एक सवाल क्या है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, मेरे को थोड़ा सा धक्का दे रहा है, ठीक है। आप बोला भी धक्का, अभी धक्का देने के लिए अभी बोला नहीं है ना, देने के लिए। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, नॉर्मल खड़ा हूँ। अब ये क्या कर रहा है, ये मेरे को अभी धक्का देगा, बोलूंगा जब अभी, ठीक है। अब मेरे को बताना है कि ये व्यक्ति जो है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे ऐसे करके धक्का देना है, ठीक है, ज्यादा तेज नहीं देना, धक्का गिर जाऊं पीछे, ठीक है, आराम से माइक को देख के, ठीक है, धक्का देना है, ठीक है। अब धक्का दे भाई, ऐसे करके एक्शन दिखाना है भाई, तेज नहीं, एक्शन दिखाना है। डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाया, इसका मतलब इसने वर्क क्या करा, नहीं किया, मतलब तो वर्क क्या है, ये जीरो। तो जीरो का एक एग्जांपल ये हो गया। मान ले भाई ये मैं दीवार को धक्का दे रहा हूँ, तो यहाँ भी दीवार को धक्का दे रहे हैं, तो फोर्स तो लगा रहा हूँ, लेकिन क्या नहीं हो पा रहा इसमें, डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पा रहा, आगे ले जाना पा रहा नहीं, ले जा पा रहा पूरा। तो फिर क्या होगा, यहाँ वर्क भी क्या होगा, वर्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और नेगेटिव वर्क कैसे हो सकता है, कंडीशन कि मान लो कि ऐसे मैं जा रहा हूँ, जाते 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 ये बंदा मेरे को धक्का तो दे रहा है, लेकिन ये मेरे को पीछे नहीं घसीट पा रहा है, मतलब आप पीछे नहीं भगा पा रहा है, कि जैसे मैं आ रहा हूँ, चल भाई धीरे धीरे धक्का मारियो। अब यहाँ मैं आगे जा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट मेरा कहाँ हो गया, आगे, लेकिन फोर्स मेरा कहाँ है, इसका पीछे, यही है। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच में एंगल कितना बनेगा, बैठ जाओ बैठ जाओ, हाँ। तो जो वर्क है, हाँ, तो ये पूरा जो सीट है, मतलब इतना इतना तो हो गया पूरा,
इतना बात पता चल गया। तो वर्क, नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अब इतने में क्या हो जाता है पूरा कंप्लीट। आगे लास्ट में हमारे पास 50 किलो का ऑब्जेक्ट है, इसमें हम क्या समझेंगे, वर्क के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब यहाँ पे क्या है, जो 50 किलो का जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो वेट लग रहा होगा वो नीचे लग रहा होगा mg, और मैं कहता हूँ कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट, अरे करते करते रुक जा, आगे क्या है डिस्प्लेसमेंट, मान लो आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं, तो इसमें क्या है कि गिर जाना तू अरे यार क्या बंदा है। हाँ ठीक है, अब ये तो गिर गया। अब मैं बताता हूँ कि इसके अंदर क्या था, कि फोर्स जो है वो नीचे की ओर जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है, तो इनके बीच में क्या है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और जब कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल बने, इसका मतलब वर्क जो होता है वो 0 होता है। इसका मतलब इसने कोई भी इसके ऊपर कार्य नहीं किया और अपनी खर्च एनर्जी जो है वो खर्च नहीं की। थैंक यू। एक पूरा, हाँ पूरा फॉर्मूला, इज इक्वल टू और बस ये जो था। cos और उसमें कॉस भी आता है। ठीक है भाई, कॉस का मतलब क्या है, कॉस का मतलब क्या होता है ऋषभ, कॉस का मतलब, हाँ अबे है तो कॉस ही, डिस्प्लेसमेंट और कॉस में कितना एंगल बन रहा है। हाँ तो कॉस का मतलब होता है कि भाई जो भी कोई भी वस्तु है वो जो कार्य किया है, कि F का मतलब होता है फोर्स, S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों के बीच में कितना एंगल बना है वो क्या होता है, टोटल वर्क होता है। इतना बात पता चल गया हिंदी वालों में भी। देखो तो जैसा कि उसने बताया भाई, वर्क का तो फॉर्मूला है टोटल वर्क बराबर में फोर्स कितना हुआ है इनटू में उसका पूरा टोटल विस्थापन कितना हुआ है, यही हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, W को छोटे W से लिख सकते हैं या बड़ा W लिख दो, बात बराबर है। फोर्स को हम F से दिखा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट को किससे दिखाते हैं, S से, और कॉस, और ये कॉस भी पता चल गया तुम सबको क्या है। कॉस क्या है कि जो F है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, मैंने 3 कॉस की डिग्री पे याद भी करवाया था भाई। कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 मतलब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बने कितना डिग्री, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 90 डिग्री पॉजिटिव 1 होता है, मतलब प्लस में 1। और कॉस 90, आकांक्षा कॉस 90 कितना होता है, 0। जब कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसा दिखे, 90 डिग्री पे दिखे, और 90 डिग्री पे कैसा हो सकता है, मान ले फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे जो वर्क होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 कॉस होगा तो 0 को किसे भी गुना कर देंगे टोटल से, तो आंसर भी क्या आएगा, 0 हो जाएगा। अब मान लो कि भाई कॉस की जगह कॉस 180 हो गया, -1 तो यहाँ वैल्यू क्या आती है, ये पूरा याद ही करना है मेन। इतना बात पता चल गया। और ये कैसा हो सकता है, फोर्स मान लो इधर है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो गया, इधर, तो इसके बीच में एंगल बनेगा कितना, 180 डिग्री बनेगा, मतलब 180 डिग्री बन जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, कैसे पूछा जाएगा पेपर में, 2-3 क्वेश्चन करो तो मजा आ जाए। अपने हाथ से लिख देता हूँ मैं, अरे ये क्या चल गया, चलो ये एक हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मैं क्या करूंगा, एक डब्बे को डाल दे, ये डब्बा है, ये मान लो 100 kg अभी दे दिया, चलो ठीक है 100 kg। फोर्स इसका हमने इधर लगाया, F की वैल्यू कितनी है, 50 न्यूटन। ठीक है, फोर्स लगा रहे हैं हम इधर, लेकिन डब्बा जो है वो इधर आ रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, इसके फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन, और जो S की वैल्यू दे रखी है, ये S की वैल्यू ये है 50 मीटर। तो क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, है बहुत आसान बिल्कुल। तो सीधा फॉर्मूले पे डालना है, और इसमें कॉस थीटा की एंगल तो बताया नहीं,
लेकिन जो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला टोटल, गौतम वर्क का क्या होता है, कार्य का पूरा फॉर्मूला, कार्य वर्क इज इक्वल टू फोर्स और कॉस थीटा। यहाँ पे फोर्स कितना है, ये रहा, यहाँ 50 न्यूटन, और कितना डब्बा डिस्प्लेस करा है, 50 न्यूटन, मतलब 50 मीटर। और यहाँ कॉस जो है, ये कॉस तो एंगल दिया नहीं है। अब ये कैसे निकालना पड़ेगा, इसके अपने माइंड से निकालना पड़ेगा। कैसे माइंड से निकालना पड़ेगा, देखो भाई, फोर्स कहाँ है, इधर है फोर्स, इधर देख ले भाई, सामने इधर देख लो भाई, ये क्या है, फोर्स इधर है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इधर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180, और कॉस 180 कितना होता है, हाँ। तो वर्क इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये कितना था, फोर्स था यहाँ पे 50, ठीक है, 50 न्यूटन, ये भी 50 था, ठीक है, और 180 आएगा कॉस। तो कॉस 180 डाल देंगे यहाँ पे, फिर अगला में एक और स्टेप बढ़ा दो, कोई नहीं। अब 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 -1। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देख, 50 को 50 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 25,000, 2500, और वो भी 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, इसके आगे आ जाएगा। ये सही बात है, मतलब ऐसा क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल आ सकता है पेपर में। समझ में आ गया बात। अब इसमें क्या है, अब एक सवाल है, ये भाई पहले भी कराया हुआ सवाल है, शायद कल भी कराया होगा ये, कि भाई एक बंदा है, एक लड़का क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को उठाया अपने हाथ से, और ये कितना किलो का था, 5 किलो का, और इसने कहाँ पे रख लिया, अपने मूड़ी पे रख लिया, ठीक है। अब ये क्या कर लिया, कुछ देर बाद कहाँ जाता है, ये आगे चला जाता है, और ये कहाँ पे आ गया, इधर आ गया। भाई साहब इसकी शरीर लंबा हो गया थोड़ा, कोई नहीं। अब यहाँ से क्या है, ये जो इसका 5 kg था, ये कहाँ रख रखा है इसने, अपने मूड़ी पे रख रखा है 5 kg। तो फाइंड द वर्क डन, फाइंड द, अब इसमें कितना कार्य हुआ है, कितना कार्य हुआ भाई। अब यहाँ देखोगे तो भाई डिस्प्लेसमेंट इसका कुछ दिया, मतलब दे रखा होगा, ये डिस्प्लेसमेंट दिया गया है पहले से, वो दिया गया है 100 मीटर, 100 मीटर तक चला है, ठीक है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, अब इसका फोर्स कहाँ होगा, तुम सबको पता ही है भाई, कि मान ले किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उठाते हैं तो उसका फोर्स कहाँ लगता है, नीचे लगता है। वो कितना लगता है, mg, mg लगेगा ना। तो m कितना है इसका, जितना दिया गया 5 दिया ना यहाँ पे, 5 और इनटू में ग्रेविटी, यही होगा, सही बात है। देखो तो फोर्स कहाँ है इसका, नीचे, फोर्स कितना है, अब ये 50 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 50 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ इसका, इधर, तो 100 मीटर तो हुआ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब देखोगे तो फॉर्मूले पे डालू वर्क का, वर्क इज इक्वल टू में एफ और कॉस थीटा। एफ की वैल्यू वो रहा 50 है, हाँ 50 है, और डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर। लेकिन कॉस यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बन रहा है भाई, एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री का बन रहा है ना। फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट उधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, और कॉस 90 कितना हो जाता है, तो पूरा किसी से भी गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 जूल आ जाएगा। अब वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, बात समझ, जे लिखते हैं। तो ये हो गया आराम से इजी, तो वर्क फाइंड हो गया। ये 90 डिग्री बता दिया, 180 भी कैसा होगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कैसा देखेगा कि एक ही डायरेक्शन में हो रहा है दोनों चीज, है ना भाई, एंगल तभी तो बनेगा। यहाँ मान ले फोर्स है हमारे पास 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हुआ है 20 मीटर, तो फाइंड वर्क। चलो इसको बताओ भाई आंसर क्या है, वर्क क्या हो जाएगा यहाँ, तो वर्क इज इक्वल टू में एफ एस कॉस थीटा। एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 10, डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना है यहाँ पे, दोनों के बीच में क्या है, एक ही दिशा में है, तो मतलब यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं बन रहा, दोनों आपस में जुड़ ही नहीं रहे, तो यहाँ पे 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है, 1,
1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 200 जूल हो जाएगी। ठीक है, तो वर्क के ऊपर पूरा का पूरा पता चल गया भाई वर्क में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, यही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वर्क जो है वो 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और साथ ही साथ प्लस भी हो सकता है, तीनों हो सकता है वर्क, बस। तो ये वर्क की कंडीशन है। अब यहाँ बात करते हैं आगे वाले चीज की, अगला टॉपिक आगे। अब आगे क्या है, हमारे पास वर्क हो गया पूरा, अब करेंगे ऊर्जा की बात, एनर्जी की बात, एनर्जी। हाँ, एनर्जी देखो इसी पे सारा एक करा देता हूं। इसके अंदर क्या है, एनर्जी, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ऊर्जा। क्या बोलेंगे भाई एनर्जी को, हाँ ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, अब जो ऊर्जा होगी हमारी वो कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा नहीं, ऊर्जा, 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 एनर्जी। देखो भाई, तो पहला एनर्जी का नाम है, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दूसरे में इसको कलर से लिख देता हूं, इसको कहते हैं हिंदी में गतिज ऊर्जा। और ये क्या है, इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, स्थिति ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा सही है। ये बात पता चल गया, मतलब हमारे पास एनर्जी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, काइनेटिक एनर्जी और साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी, 2 एनर्जी हो गई। ठीक है, देखेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी हिंदी में बहुत आसान है, गतिज। गतिज का मतलब ऐसी कोई वस्तु जो गति में हो, मतलब वो क्या हो रही है, चल रही है, तो उसके पास क्या होगी, एक ऊर्जा होगी। वो कौन सी ऊर्जा होगी, काइनेटिक, जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। मतलब कोई वस्तु चल रही है, चल रही है, चल रही है, तो उसके पास कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, और उसके जस्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि हमने किसी वस्तु को हमने कितने ऊंचाई तक उठाया है, यही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसका फॉर्मूले की बात करें भाई, देखो इसके किसकी बात करूं, फॉर्मूले की। देखो फॉर्मूला क्या है इसका, काइनेटिक एनर्जी का, तो इसको लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, लिखते हैं K डॉट E। K डॉट E का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल्स टू 1/2 mv²। ये क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला देख ले, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू में 1/2 mv², जिसमें v m का मतलब क्या होगा, वेयर m का मतलब होता है मास, और v का मतलब होता है वेलोसिटी, कि जो वस्तु है वो कितना तेज चल रही है। वेलोसिटी का मतलब समझते हो ना, स्पीड से कितना तेजी में चल रहा है। तो ये हमारे पास क्या कहा जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, ये तो हाफ तो नंबर है नॉर्मल, m का मतलब उसके पास मास होना चाहिए और उसके पास क्या होना चाहिए, कुछ वेलोसिटी, मतलब उसके साथ कुछ स्पीड होना चाहिए, तो उसके पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। जैसे एग्जांपल देख ले भाई, फैन है, अभी फैन को ऑन कर दूं तो जो पंखा है, पंखा का कुछ द्रव्यमान भी है, कुछ भारी भी है, मतलब उसके पास कुछ मास भी है। अब मैं ये घूमेगा 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 घूमेगा, तो उसके पास क्या होगा, कुछ वेलोसिटी भी होगी, मतलब वेग भी होगा। इसका मतलब उस पंखे के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। इतना बात पता चल गया, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब क्या है कि किसी बॉल को मान ले, हम बॉल चल रही है, बॉल चल रही है, कोई क्या हो रही है, कोई बॉल, कुछ मास है, इसका क्या कर रही है, इधर की ओर चल रही है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसको कहते हैं गतिज ऊर्जा, क्योंकि गति में है, तो ये मास भी है इसके साथ और इसके पास कुछ
वेलोसिटी भी होगी, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि हमने किसी वस्तु को कितना उठा दिया, ठीक है, उठा दिया, कितना उठा दिया। जैसे देखो ये हमारे पास है कोई एक ट्रायंगल, जैसे वो देखा है कि पार्क वार्क में जो बच्चे झूला झूलते हैं इस पे, इसका नाम क्या होता है? गोल झूला होता है ये, स्लाइड। अब ये बॉल है तो इसके पास, बॉल के पास कुछ मास भी है। अब मैं ऊपर से इसको छोड़ दूं तो ये क्या होगा? नीचे की ओर आएगा भाई, ये नीचे की ओर आएगा। ये सही बात है नहीं बात है? नीचे आएगा ये, है आएगा ना, आएगा। ये तो नहीं है कि हवा में अटक जाएगा, यहीं कुछ कुछ अड़ा दे तभी यहाँ पे रुकेगा। अब इसके पास कुछ मास भी है और ये क्या होगा? नीचे की ओर, नीचे की ओर क्या होगा? ये गिरेगा। मतलब इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, मतलब इसके पास कुछ वेग भी होगा, मतलब ये चलेगी कुछ स्पीड से। तो इसके पास कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा, क्योंकि वो वस्तु किस में है? गतिज में, मतलब गति में चलेगी। तो कुछ उसके पास द्रव्यमान भी है, मतलब कुछ भारी भी है, और वो क्या हो रही है? चल रही है। तो इसका मतलब इस बॉल के पास क्या होगा? गतिज ऊर्जा हो जाएगा। इतना बात पता चल गया। अब यहाँ पे पोटेंशियल, अब क्या है? ये तो ऊर्जा है दोनों, तो ऊर्जा की यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट। किसने खोज की थी एसआई यूनिट ऊर्जा की? जैसे वर्क जैसे है ना कार्य की, उसका है जूल, तो इसका भी क्या है? जूल ही है, दोनों का सेम ही है। इसको बोलते हैं एसआई मात्रक हिंदी में। तो इसको जे से लिख देंगे, तो एसआई मात्रा क्या हो जाएगी? जूल हो जाएगी। और कहाँ कहाँ देख सकते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी है, वो कहाँ कहाँ देख सकते हैं और जगह। जैसे मान ले कोई भी है, हाँ मूविंग कार, मान ले कोई भी कार चल रही है, तो कार के पास क्या होता है? कुछ मास भी होता है, मास भी होगा, मास साथ में मान ले कोई कार चल रही है तो उसके पास क्या होगी? कुछ वेलोसिटी भी होगी। इसका मतलब उसके पास कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। अब यहाँ पे ये वस्तु है भाई, कितने केजी का है? 2 केजी का, ठीक है, 2 केजी का है। ओए अब मैंने क्या कर दिया? इसको नीचे की ओर छोड़ दिया। इसका मतलब नीचे की ओर हमने छोड़ा है तो इसके पास कुछ क्या आया है? वेलोसिटी भी आया है, मतलब वेग भी आया होगा। इसके पास कुछ वेग भी आया होगा भाई, तेजी में तो गया होगा ना कुछ। इसका मतलब मास भी होगा, वेलोसिटी भी होगा। ओए तो कौन सी ऊर्जा होगी भाई इसके पास? स्थिति ऊर्जा नहीं, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी की बात है, गतिज ऊर्जा। मतलब गति में है ना, तो काइनेटिक एनर्जी, ध्यान दे ले तू, ठीक है। ये पता चल गया बात। अब उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है तो यूनिट क्या हो जाएगी? सेम ही इसकी रहेगी, जूल रहेगी। अब इसकी फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इसका होता है mgh। ये mdh नहीं है, mdh मसाला, mgh, ठीक है, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख देते हैं P डॉट E से, तो हो गया mgh। अब यहाँ पे जो m है, m का मतलब क्या होगा? m का मतलब होता है वेयर, जहां m का मतलब होता है मास। ओए जी क्या होता है भाई? जी क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्रेविटी। जी हो जाएगी छोटी वाली, और ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? 9 पॉइंट, मतलब उसको एवरेज में 10 ही मान सकते हो। एच का मतलब क्या है? हाइट, कि हमने उसको कितनी हाइट तक उठाया है या गिराया है, ठीक है। वो इसके पास कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? अब तुम सबको पता है कि भाई जब कोई भी हम काम करते हैं तो हमारी ऊर्जा उसके अंदर चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितने केजी का? 2 केजी का है, 2 केजी का यहाँ पे रखा हुआ है। अब मैं इसको क्या कर दूं? यहाँ से इसको उठा दिया, मतलब कुछ हाइट भी उठाया हुआ उसको, इसका यहाँ से यहाँ तक हाइट है ना कुछ, और इसके पास कुछ मास भी है, और नीचे इसके ग्रेविटी भी लग रही होगी। मतलब जब हम किसी वस्तु को एक हाइट पे उठाएंगे तो उसके अंदर से कौन सी ऊर्जा चली जाएगी? जिसको स्थिति ऊर्जा कहते हैं। फॉर्मूला क्या है? mgh। पता चल गया बात? mgh। m का मतलब क्या है कि उसका द्रव्यमान कितना है, g का मतलब ग्रेविटी, और हाइट का मतलब कितना उठाया है उसको, ठीक है। mdh हो गया। इतना बात पता चल, अरे mgh mdh नहीं mgh, ठीक है, mgh हो गया। अब इसके ऊपर क्या करना है? क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसा आएगा पेपर में, इतना बात पता चल गया। अब देखो भाई
ये पता चल गया छोरी, और किसी को कोई दिक्कत भाई? काइनेटिक एनर्जी का मेन फार्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एम जी एच। ठीक है। अब यहाँ एक सवाल पूछ दिया जाए कि एक बॉल है, क्या है? अब ये जो बॉल है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो हो जाता है। ओए, अब ये बॉल है, इसका द्रव्यमान जो है, टोटल मास, वो कितना केजी का है? 2 केजी का। इसकी 2 करेजी है, 2 केजी। ठीक है। अब इसकी 2 केजी हो गई। अब 2 केजी है और ये चल रहा है। ये कितनी तेजी में चल रहा है? 100 की स्पीड से, 100 मीटर पर सेकंड चल रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल एनर्जी। अब इसमें क्या है, तुम्हें खुद पता लगाना है कि कौन सी एनर्जी होगी इसके पास, क्योंकि भाई इसके पास मास है और कुछ इसके पास वेलोसिटी भी है। बस है क्या? तो अब इसमें कौन सा लग जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो बस काइनेटिक एनर्जी लगा दूंगा, के ई मतलब के डॉट ई इज इक्वल टू में हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? हाफ तो सेम ही रहेगा, हाफ तो सेम ही रहेगा, 1/2। एम कितना दिया गया है? 2 केजी। और v कितना है? 100। और 100 का स्क्वायर होगा, 100 का स्क्वायर कर लोगे ना तुम सब। तो अब देखोगे, देखो 2 से ये कट जाएगा भाई, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000 होगा। सही बोल रहा है? बिल्कुल। तो 10,000 होगा, मतलब कितने जीरो लग जाएंगे? 4 जीरो। तो टोटल कितना एनर्जी आ गई इसके अंदर? 10,000 जूल एनर्जी होगी इसमें। ये हो गई क्या? उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात। अब यहीं पे ये तो आसान है बहुत। अब इसमें थोड़ी वैल्यू चेंज कर दूं मैं और तुम सब निकाल के दिखाओ तुम। हाँ, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड ही लिखा है वो ऐसे। हाँ ऐसी है वो, एकदम से मैंने यू कर दिया होगा ना ऐसे, कोई बात नहीं। ये हो गया। अब यहाँ मान लो ये मैं हटा देता हूँ बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम सब करो इसको। एक सवाल भाई, टोटल केजी जो है वस्तु का वो 5 केजी है। अब ये 500 मीटर पर सेकंड से चल रही है। 500 नहीं, कम ले लो, 50 मीटर पर सेकंड से। तो पहले 50 कर लिया। कोई बात नहीं। तो फाइंड द टोटल एनर्जी। इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी सुमित? काइनेटिक क्यों होगी? क्योंकि इसके पास क्या है? वेलोसिटी है इसके पास, जमीन पे है इसलिए। चलो भाई निकालो, कॉपी में निकालना, जल्दी से जल्दी निकाल, फॉर्मूले पे रख के दिखा। माइंड कैसे खोल के दिखा सकता हूँ? कॉपी में जल्दी से निकालना, कॉपी में जल्दी निकालना, निकाल जल्दी। फॉर्मूले पे रख के निकालो जल्दी, कितना आ रहा है? फार्मूला? कौन कह रहा फार्मूला क्या है? चपेट मार दूंगा, फार्मूला भी बताया हूँ। फार्मूला बोला है। हिंदी वालों का आ गया, हिंदी वालों का फॉर्मूले पे रखो। फॉर्मूला क्या था? हाँ लिखो लिखो लिखो। 1/2 हो रहा है संगीता, हो रहा है। 6250। इसका स्क्वायर था, v का स्क्वायर था ना, हाफ एम बी स्क्वायर था उसका। देखो ये 2 है ना और ये 5 है। पहले 25, ये 50 का स्क्वायर करो, फिर 5 से गुना कर दो, फिर 2 से डिवाइड करना। पहले 50 का स्क्वायर करो, 2500 आएगा। 2500 आया। ये फॉर्मूला लगाना है। भैया आ गया। ठीक है। 125। कितने आ रहे हैं? 125। अरे 2500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ तो 25। डिवाइड करते हैं। हाँ ठीक है। 5 × 5 = 25 और 2 5 नंबर सही है। मल्टीप्लाई तो सही किया है, बस मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना उसको सही से, अच्छे से। तो हो गया भाई? चेक कराना एक बार कितना आ रहा है, बताओ। 6,000 है सही है। 5-2। तू बताओ, अभी तक इतना धीरे करता रहता है तू, पता नहीं क्या करता है। जल्दी कर, जल्दी स्पीड कर।
625 आ गया। इसका स्क्वायर कौन करेगा? 625 आ गया। स्क्वायर कर, स्क्वायर 625 आ गया। मैथ पता है 625 का चाहिए, ये 50 का स्क्वायर होगा ना, वेलोसिटी का स्क्वायर है। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या हाँ होता तो है? स्क्वायर कर, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होगी ना एनर्जी तो। एनर्जी जूल की होगी, एनर्जी जूल ही हुई। ये मेरा भी आ गया। लग तो गया 5 कितने? 625 नहीं आएगा, 6000 आएगा, 6000 जीरो भी आएगा पीछे। वही तो देख लेंगे नहीं छोड़ दे ऐसे छोड़ दे हाँ हाँ लगाते हैं, बताओ। हाँ ये ठीक है, हो गया भाई, बता दो भाई कितना हो रहा है। सही है, बस जे लगा दो उसके पीछे, जूल, हाँ पीछे नंबर के, मतलब मैथ बड़ा फास्ट है तुम्हारी है। सही है, तेजी में 6250। इतना बात पता चल गया। अब यहाँ पे क्या है, अब थोड़ा सा एक और कर ले तो मजा आ जाए। 250 ये 10 कर लो, 10 करे जी, मैं क्या बोल रहा हूँ 10 kg के जी, 10 करेंगे। और वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, 100 मीटर पर सेकंड इतनी है। तो अब बताना है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। 6000 हाँ सही है। 6000 अब ध्यान से देख ले भाई, ये बहुत आसान है, जल्दी कट भी जाएगा, बस कटने वाला दिया हूँ, मिनटों में हो जाएगा ये, आ गया 1 मिनट में। आ गया कहाँ आ गया? कह रहा मेरा भी इतना ही आ रहा है, नीचे करंट मार देगा आगे। 50,000 आ गया भैया सॉरी भाई तुम हाथ पे दिमाग। हो गया भाई, हाँ भैया, ठीक मैं है। कमजोर हूँ ना। जल्दी कर, हो गया आगे। अब आगे लास्ट सवाल है, आगे कराऊंगा। हो गया, हो गया कितना आ गया? 50,000 तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 है, और v कितना दिया गया है? 11। एक क्वेश्चन फटाफट बोलो। तो 1/2 10 और 100 का स्क्वायर 10,000, तो ये कितने पे चला जाएगा? 5 पे। तो कितना आया तुम सबका? हाँ सही है, 50,000 आएगा। एक क्वेश्चन वापस से पढ़ो। 50,000 जूल आ गया। ये काइनेटिक एनर्जी के ऊपर हो गई, हो गई। एक क्वेश्चन। अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं भाई। कटी आती ये एक और क्वेश्चन हम्म अब यहाँ पे क्या है, एक छोटे डब्बे को हमने पहले नीचे रख रखा है जमीन पे, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर बाद क्या कर दे, उठा दिया इसको, 15 मीटर की हाइट पे आ गया हाँ ऊपर उठा दिया, ठीक है ऐसा। और कहाँ ले गए इसको? ऊपर ले गए, यहाँ पे आ गया। वेट बड़ा नहीं हुआ ये भी तो सब हो जा कोई बात नहीं, वैल्यू तो बस रखना है ना। अब देखो ये कितना केजी था? कितना बोल 2 केजी, और ये भी 2 केजी। ऐसा तो नहीं है, मास अलग हो जाएगा। और इसको हाइट जो उठाई है हमने वो 10 मीटर उठाई है। चल 10 मीटर। इतना बात पता चल गया। अब जब इसको हम ले जाएंगे तो ग्रेविटी कहाँ लग रही होगी? क्या लगा? 9.8 10 लगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया अब यहाँ पे क्या निकालना है हमें? फाइंड द टोटल एनर्जी। टोटल नहीं 200 आ गया फाइंड द टोटल एनर्जी। इसका हाइट क्या है फॉर्मूला बताना तो फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी होगी ना इसमें, क्योंकि एच आ रहा है इसमें। भैया हाँ ग्रेविटी में 10 लगाओ ना 10 ये बोला गया ना, 10 यहाँ, तो mgh लग जाएगा। आ गया m की वैल्यू 2 kg, और g हमारा 10 है, हाइट हमारा, अब एक क्वेश्चन फटाफट थोड़ा मुश्किल है। तो 200 जूल हो गया। हां मैं 200 हो गया हां मेरा इतना बात पता चल गया। ये बोला गया है फाइंड द टोटल एनर्जी। मान ले ऐसा बोल दे कि फाइंड द टोटल वर्क डन। वर्क डन का मतलब कि हमने कितना काम किया, इसी के जितना तो काम किया होगा, जितना काम किया उतनी तो एनर्जी लगेगी मेरी। तो वर्क डन बोल दे या टोटल कार्य बोले तो वही लगाना, सिर्फ mgh। बात है क्या? फॉर्मूला सेम ही रहेगा। बर्तन के लिए भी यही लगाना हाँ यही लगेगा, जितना वर्क करूंगा उतनी तो एनर्जी आएगी। तो जितना एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? वर्क के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि जितना वर्क करेंगे उतनी तो एनर्जी आएगी ना। आ गया भाई, तुम सबका आ गया? ठीक है। अब थोड़ा बढ़िया सवाल इसी में ही, इसको सवाल को मिटा देते हैं। ये हो गया मतलब हाइट 1 मीटर है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो फाइंड, बाकी सारा वही है। और फाइंड द टोटल वर्क डन, इसको मिटा देते हैं। वो क्या लूं बिजली का से क्या जी वही है, 10 ही है, और 2 kg का है। आ गया 30 आ गया 30 जूल।
कितना आया भाई, करो जल्दी जल्दी करो। बस फॉर्मूला क्या करना है, mgh लगाना है। m की वैल्यू पता ही है हम सबको, जी पता है, h पता है, हाँ बस पॉइंट थोड़ा सा सही हटाना। 30 जूल आएगा। तो देखो कैसे आया भाई कि हाँ भैया 30 जूल P डॉट E इज इक्वल टू में क्या होता है mgh, इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। तो देखो m की वैल्यू बताओ कितना है, 2 kg, और g कितना है 10, और कितनी हाइट तक उठाई है, पॉइंट। अब मान लो इसके पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 आएगा। अब ये 10 इस 10 से कट गया तो क्या आएगा, 5 2 को 15 से गुना कर देंगे तो 30 जूल आ गया, बस हो गया खत्म। इतनी ही उसमें क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब एनर्जी वाला सारा कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है भाई, और कोई दिक्कत और बता दो भाई, कोई बात है क्या। बोला जाए कि एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई मात्रक, तो खोज किसने की, जूल ने, जे लिखते हैं, तभी तो देखो इसके पीछे जे लगाते हैं, यूनिट जे लगाना जरूरी है, जूल। हाँ हाँ जूल ही था, जूली नहीं जूल, हाँ। अब यहाँ से क्या है, ये सब तो हो गया था ना इतना नेगेटिव। अब तो एनर्जी भी हो गया, एक लास्ट टॉपिक रह गया पावर, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस है यहाँ, बस एक टॉपिक है, ये देखो पूरा ये हो गया यहाँ तक। हाँ एक हिंदी का देखो मैं बताता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये बता देते हैं आप। देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम का मतलब क्या होता है कि भाई, ऊर्जा संरक्षण का नियम का मतलब है कि भाई ऊर्जा हमेशा एक चीज से दूसरे चीज में क्या होती है, बदलती है, बात है क्या। और ऊर्जा कभी भी क्या होती है, विनाश नहीं होती, मतलब पूरा डिस्ट्रॉय कभी भी नहीं होती, बात है क्या, ना उसको हम बनाया जा सकता है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, तुम सबको पता है ध्वनि एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है ना, एनर्जी है। साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी जो अर्थ में होता है, तो जो साउंड है वो एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, अब वो ऊर्जा आएगी कहाँ से, साउंड, कि भाई जब मुर्गा मच्छी खाएंगे, मतलब जो भी मांस वास खाएंगे या जो भी हम खाना वाना खाएंगे, तो वो क्या होगी, मेरे शरीर में ऊर्जा आएगी, और मेरी ऊर्जा कहाँ चली जाएगी, उसी में साउंड में चली जाएगी। तो ऊर्जा हमेशा एक चीज से दूसरे चीज में क्या होती है, ट्रांसफर होती है, बात है क्या। उसी को हमने क्या दिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम कह देते हैं, बात है क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखो इसको लिख कैसे सकते हैं इंग्लिश वाले में, देखो हिंदी वाले में देख लो पहले। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, अनुसार जो ऊर्जा जो केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, निरंपरित होती है, मतलब ट्रांसफर होती है, ये बात समझ आगे क्या हो सकती है, और इसका कोई भी किसी भी अभिक्रिया के अंदर जो इसकी कोई उत्पत्ति की जा सकती है, और साथ ही साथ ना ये कभी विनाश होता है। ठीक है, इतना बात पता चलेगा। इसी को क्या कहते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, और जो भी इसमें लिखा है इसको पढ़ लियो, इतना बात पता चल गया। इंग्लिश में क्या है, हाँ सही बोल रहा है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय, ना हम किसी भी एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको बना सकते हैं, बस ट्रांसफर कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक जगह से दूसरी जगह पे, यही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको याद कर लेना। और क्या है, हाँ जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी है। उसके बाद बाकी लास्ट टॉपिक रह जाएगा पावर का, शक्ति। शक्ति क्या है आज करा देता हूँ, वैसे भी टाइम कितना हो गया, 10 मिनट हो जाएगा। अब देखो आज क्या है, देखो पावर शब्द से क्या समझते हैं भाई, देखो पावर, पावर को हम किससे पहली बार डिनोट करते हैं, डिनोट पहले इसको करते हैं हम पी से। पावर जो लिखेंगे कभी भी तो इसको पी से लिखते हैं, बड़ा पी ऐसे, ठीक है। इतना बात पता चल गया। पावर की पहली बात खोज किसने की, मतलब एसआई यूनिट क्या हो जाएगी पावर की, और ये बहुत बार पूछा भी जाता है। पावर की एसआई यूनिट होती है वाट, वाट नहीं वाट। तो इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होता है, हाँ तो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होती है WATT, और इसको हम लिखेंगे W से, बड़े वाले
बड़ा लिख ले छोटा लिख ले बात बराबर। बड़े वाले से ज्यादातर लिखते हैं। तो ये क्या होगा, वाट की खोज की मतलब क्या नाम है, पावर की खोज किसने की, वाट ने खोज की, जिसने किया। बात समझे। अब यहाँ पे पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब हो गया शक्ति की, किसकी ज्यादा स्ट्रेंथ है। मान लें हमारे पास जो दो डंबल है, अब यहाँ पे क्या है, डंबल जैसे वहां पे रखा हुआ है, निकाल ले, वो रहा डंबल वहां पे सामने दिख ही रहा है, जल्दी से निकाल ले। कमजोर आदमी, हाँ दोनों है, एक ही है, दोनों ही है, दोनों लाओ, हाँ हाँ एक ही करके लाओ। पकड़ियो रिया। रिया हो गई। ओए पलट बच्ची को भैया तो अरे मुंह से हटा ले, कितना रिकॉर्ड चाहते हो क्या? अब यहाँ पे क्या है, देखो भाई इधर खड़ा हो, अरे ये दो व्यक्ति सामने सामने। अब यहाँ से एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है भाई, देख ले वैसे उधर से कौन स्ट्रेंथ वाला कौन व्यक्ति है। सबक आजा भाई मेरे को क्यों बुलाया सुमित, अरे इसका नाम क्या है, सुमित को बुलाओ। अरे चुप हो जा सुमित, कमजोर आदमी उसमें वैसी शक्ति कम है। अब यहाँ से क्या कर दिया कि भाई इन सबको 1 मिनट के लिए ना ऐसा क्या बोलते हैं इसको, डंबल ऐसा मारने के लिए दिया। इसमें हम देखेंगे भाई कि किसकी पावर सबसे ज्यादा है, मतलब किसकी पावर मतलब शक्ति किसकी ज्यादा है। तो अरे, पकड़, मैं कमजोर हूँ। 1 मिनट में करना है, ठीक है भाई, काउंट करना है दोनों का कितना होगा। बीच में खड़ा वाली, बीच में खड़ा हो, चलो भाई ये मेरा 1 मिनट में स्टार्ट काउंट करना है। एक बंदा उसका काउंट करो और एक इसका करो। रुक जा अभी 2 मिनट, रुक जा 2 मिनट भाई। फालतू में एक उसका कोई काउंट करे, रिया तू उसका काउंट करियो और स्वाति तुम इसका काउंट करना, रेस्ट लेने तो। समझ गया। पहले उसका काउंट करेगी रिया, काउंट करियो, तुम इसका करना है, ठीक है। टाइम स्टार्ट। अरे बोलना नहीं है, देखते हैं आज किसकी शक्ति ज्यादा है। ऊपर तक करना, मुंह पे आ रहा है। चलो 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 जल्दी करो, 1 मिनट कितना टाइम हो गया? बस अभी तो 20 सेकंड भी नहीं हुए, अब हुआ है 30 सेकंड। नहीं वही हाथ रखना है, ऐसे कर लिया, मेरे को दिक्कत। हाँ चलो भाई ऐसे उठा लिया। 30 सेकंड तक बस नॉर्मल। अब रुक जाओ, 30 सेकंड का दिया समय, 30 सेकंड में इसने भी किया और इसने भी किया, जिम किया, मतलब क्या बोलते हैं डंबल मारा। इधर हो जा। अब ये इसका कितना था, कौन काउंट कर रहा था, 32, इसका था 32 था और इसका 34 भाई किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी। तो यहाँ पे भाई तेरी हुई ना, 34 तेरा है, 34 इसका है ना और 32 इसका है। दोनों को जो मैंने समय दिया डंबल करने का, तो इसका क्या हुआ थोड़ा ज्यादा आ गया और इसका क्या हुआ थोड़ा कम आ गया, और सेम ही समय था, समय टाइम ही सेम दिया था। तो इसमें क्या था, जो ये अली है मतलब 34 है 10%। ओए तो यहाँ पे अब जो ये किया बंदे ने 34 बार कर दिया, मतलब इसकी पावर जो है वो क्या है, थोड़ी ज्यादा है भाई, ज्यादा है तभी तो ज्यादा कर दिया। तो 30 सेकंड में इसने अली ने ज्यादा कर दिया, मतलब इसकी पावर क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो भाई बैठो अब। तो पावर की डेफिनेशन लिखता हूँ क्या है। हाँ भाई सही हुआ, मैं नहीं कह रही तो मेरे हाथ में दर्द हो जाता, हाथ में दर्द ही हो रहा है। पता है मुझे, इसलिए इसलिए तो तुम सबसे करवाया हूं। देखो तो व्हाट इज पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है कि भाई कोई व्यक्ति है वो कितना जल्दी काम कर पा रहा है। कोई जल्दी काम कर देता है, किसका जल्दी हो जाता है, किसी के लेट क्या हो गया, हंस क्यों रहा है। कोई बंदा जल्दी करके जल्दी मेहनत करने के बाद फिर क्या हो जाता है, किसी का जल्दी शक्ति हो जाती है और किसी की क्या होती है बाद में होती है, मतलब उसकी शक्ति क्या होती है थोड़ी कम होती है। तो लिखा है देख, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कौन बंदा जल्दी काम कर सकता है और कौन धीरे काम, मतलब जो जल्दी काम कर देगा, मतलब तूने 34 बार कर दिया तो तेरी शक्ति क्या है, स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज्यादा है। तो पावर का फॉर्मूला आ जाता है भाई, पावर का अब फॉर्मूला भी है इसका, सोचो ओए हंसो मत। पावर इज इक्वल टू में क्या है, वर्क अपॉन में टाइम। तो ये आ गया फॉर्मूला, क्या हुआ, बाद में तो देखो
ये फॉर्मूला किसका है ओए, ये किसका फॉर्मूला है, पावर का, कि बंदे ने कितना काम किया है और कितने समय में काम किया। बात है क्या, जिसका कम समय लगेगा उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई कम समय में कर दिया ना, मतलब कम समय में कर दिया और ज्यादा काम कर दिया, किसी ने जल्दी जल्दी काम कर दिया तुरंत, और उसकी पावर क्या हो जाएगी उसी टाइम ज्यादा, और किसी ने लेट कर रहा है तो उसकी पावर क्या होगी बंदे की, कम हो जाएगी। है हाँ, पंजे से भी हो जाता है, किसी की ज्यादा स्ट्रेंथ होती है और किसी की कम स्ट्रेंथ होती है। बस हमारे यहाँ पे रहन दे भाई, रहन दो। हाँ तो क्या है, जीतने वाले को 100 रुपये मिलेंगे, बस प्लीज आप पार्टिसिपेट करें। मैं नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, अब ये चीज है, क्योंकि मेरे से तो हार जाता अली। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे भाई, सुमित और भैया, वो नहीं होता, कभी कभी ऐसे करते करते ऐसे हो जाता है, ऐसे ही हो जाएगा, सुमित का हाथ हो जाएगा ऐसे नहीं तो ओए, तो इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं इसको, शक्ति। शक्ति बराबर में कितना कार्य किया और कितना समय में किया काम। तो मैं जल्दी कर रहा हूँ। ये हो जाएगी हमारी पावर, हो जाएगी, बस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि भाई ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी था ना, कहाँ गया वो, ये था पोटेंशियल एनर्जी, इसमें भी मैं पावर निकाल सकते हैं। इसमें पावर कैसे निकाल सकते हैं, पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। कार्य कितना किया, कार्य ये रहा, कार्य कितना जूल है, 30 जूल है, और उसमें टाइम भी दिया होगा। भाई उठाने में कुछ समय भी लगा होगा ना, यहाँ से यहाँ ले जाने में, तो टाइम भी दिया होगा, उसका मतलब उसमें हम क्या निकाल सकते हैं, पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल। अब इसमें मान ले कि हम इसमें दे दूं 60 सेकंड, कि इसमें कितना पावर लगा होगा उठाने में, तो वर्क कितना है ये रहा, और यहाँ पे टाइम कितना है 60 सेकंड, तो 30 ऊपर रख दूंगा, और टाइम टोटल कितना है 60 सेकंड, तो ये कट जाएगा तो हाफ आ जाएगा, 1/2, मतलब 0.5 वाट हो जाएगा। ले पावर भी यहाँ पे निकाल सकते हैं आराम से। तो पावर निकालने के लिए पहले वर्क निकालना आना चाहिए, और वर्क कैसे निकलेगा, 2 से, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से। और पावर क्या है, कौन बंदा जल्दी जल्दी काम कर सकता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये शब्द बोलना जरूरी है, नहीं बोलोगे तो दिक्कत आएगी। कहाँ गए, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कौन बंदा कितना जल्दी जल्दी डूइंग कर रहा है, काम कर रहा है। और फॉर्मूला क्या है पावर का, वर्क अपॉन टाइम, यूनिट क्या है वाट। ये हो जाएगा पावर की खत्म। और इसका और भी अलग अलग फॉर्मूला बना दो 2, तो पावर वर्क अपॉन टाइम होता है ना, तो वर्क लिख सकते हैं mgh पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में डिवाइडेड बाय टाइम, और एक को पावर क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। बस, तो ये फॉर्मूला नया भी बना दिया। तो यहाँ ये कुछ नहीं है, जो ये करवाया ना पीछे, देखो ओए, अब क्या करना है, ये निकाला था काइनेटिक एनर्जी अभी, इसमें बस ये जो ऑब्जेक्ट था ये नीचे की ओर चल रहा था, मतलब इसके बाद काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब इसमें पावर निकालने के लिए बोल दिया इसी कंडीशन में, तो पावर कैसे निकलेगा, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, मतलब कार्य कितना हुआ और कितने समय में। कार्य कहाँ है इसका, जो मैंने सॉल्व किया होगा, किया है कोई काइनेटिक एनर्जी का, इधर काइनेटिक एनर्जी का एक सवाल देख लेते हैं। हाँ ये रहा, इसी में पावर निकालने के लिए बोल दिया, तो वर्क अपॉन टाइम लगा देंगे, शक्ति बराबर में कार्य बटा टाइम। ठीक है, भाई जितना जूल आया वो कार्य है, जितना जूल, जितना कितनी एनर्जी आई है इसमें टोटल 50,000, 50,000 ऊपर डाल दिया, और कुछ समय भी दिया होगा उसमें, क्वेश्चन में दिया होगा समय। मान ले कि भाई 60 सेकंड, 120 सेकंड, वो यहाँ पे रखना है, सेकंड में रखना है, वो भी सेकंड में याद रखना है। तो यहाँ सेकंड मान लो कि कितनी सेकंड दिया, 60 सेकंड, डिवाइड कर दोगे जो आएगा आंसर वो पावर वाट आ जाएगा। फिर ये वाला चैप्टर क्या हो जाता है, बिल्कुल यहीं पे पावर लास्ट टॉपिक है और खत्म हो जाता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन ही बता दिया, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बुक का। इतना बात हो जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन करा दूंगा बाद में, कल करा दूंगा, ये हो जाता है। हाँ अब नोट्स वाला जो है, नोट्स वाले में जो बताया ना वही सारा लिखा होगा। कौन सा है, ये तो कल वाला ही है, इसके बाद भी है, इंग्लिश वाला कहाँ है, क्वेश्चन का कल, क्वेश्चन जो होंगे ना इसके सारे, वो कल करा दूंगा, सारे क्वेश्चन, सारे बिल्कुल। और क्या है, ये देखो, ये पावर का आ गया ना लास्ट में, द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, क्या है कंजप्शन, मतलब उसको रेट ऑफ डूइंग वर्क कहते हैं। ये है
भाई जो निकालना है देख लो कौन सा है। ये इनका हिंदी वाला निकाल दो। हिंदी वाला तो निकाला था पहले ही। हाँ, यही करना है। ये क्या हो गया? इंग्लिश में अबे मच्छर बैठा है, मच्छर को भी खा के खत्म करना पड़ेगा। चलो भाई कर लो काम। पहले उतार लेना।